तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, क्लास 12th के मॉडल पेपर का एक नया सेट लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। ठीक है, 2022 सामान्य हिंदी का पेपर है, 302 DU संकेतांक का। आपके ही एक यानी इस एसकेएम स्टडी के ही एक सब्सक्राइबर ने इसे भेजा है हमारे व्हाट्सएप नंबर। अगर आपको भी कोई मॉडल पेपर सॉल्व करवाना है तो 7992087382 पर आप कोई भी मॉडल पेपर भेज सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तो आपको 9999 ठीक व्हाट्सएप नंबर पे करिए, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई सेट का सल्यूशन करवाना है तो आप उसका एक PDF बनाइए। अगर आपके पास 2022 हो, 2019 हो, ख़ास तौर पे 2022 का कोई भी सेट हो, अगर आपको सल्यूशन करवाना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर अच्छे से PDF बनाकर साफ़ सुथरा भेजिए। हम उसका सल्यूशन 102 दिन के बाद उसका सल्यूशन इस एसकेएम स्टडी और हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी, ध्यान दीजिए हमारे दूसरे चैनल दोस्तों सब्जेक्ट स्टडी पर भी आपको सल्यूशन मिल जाएगा। एसकेएम स्टडी या सब्जेक्ट स्टडी किसी पर भी जाके आप उसको देख पाएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज आपके लिए ये 2022 का सामान्य हिंदी DU संकेतांक का पेपर सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। अब उसमें लाइक करने में क्या जाता है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से ये पेपर सॉल्व होते हैं और पूरे आप YouTube में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई सल्यूशन करता है प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो आपका सब्जेक्ट स्टडी और एसकेएम स्टडी करता है। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट स्टडी और एसकेएम स्टडी ही करता है। ठीक है, और आपको कोई भी YouTube पर ऐसे चैनल नहीं मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर्स का पूरा पेपर, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, मैथ हो, चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो आर्ट का हो या साइंस का हो। जी हाँ दोस्तों, आर्ट और साइंस दोनों कैटेगरी का वीडियो अपलोड किया जा रहा है सल्यूशन। आपको यकीन नहीं है तो आप जाइए हमारे होम पेज पर देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं आपका जर्नल हिंदी, जो बच्चे साइंस लिए होते हैं उनका जर्नल हिंदी होता है, जो बच्चे आर्ट लिए होते हैं उनका साहित्य हिंदी होता है। तो ये सामान्य हिंदी का पेपर है, 100 अंक के होंगे। ठीक, पहला बहुविकल्पी प्रश्न से सबसे पहले आपको एक और ख़ास बात बता दें कि हम जो इसको सॉल्व किए हैं ना, सारा चीज़ आपको एक यूपी बोर्ड की कॉपी में सॉल्व किया हुआ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यूपी बोर्ड की कॉपी में देख रहे हैं ना, ये आपकी यूपी बोर्ड की कॉपी में, इसी में सल्यूशन ऐसे ही आपको 2023 में मार्च महीने में जब परीक्षा में बैठोगे तो सेम यही आपको कॉपी मिलने वाली है। ठीक, पृष्ठ सहित 28 कवर होगा उस पर लगा हुआ और इस तरीके से आपकी कॉपी होगी, चाहे वो 10वीं वाले हों चाहे वो 12वीं वाले हों। ठीक, सेम यही कॉपी मिलने वाली है उनको। ओके, तो अब देखिए इस कॉपी को जब आप पाएंगे तो किस तरीके से भरेंगे रोल नंबर। अगर आप रोल नंबर में भी गलती कर जाते हैं तो आपकी कॉपी नहीं जांची जाएगी। तो ध्यान देना दोस्तों, ये क्लास 12th का है, इसलिए क्लास 12th वालों का 2022 में 10 अंक का रोल नंबर था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इन 10 अंकों को भरना कैसे है, पीयूष मौर्य ने इस पेपर को दिया था अप्रैल महीने में और ये उनका रोल नंबर था। ठीक है, अब पास हुए हैं कि नहीं आप जाके देख सकते हैं। ये आप ही लोगों भेजे हैं, हमारे सब्सक्राइबर ही भेजे हैं। तो देखो ये 10 अंक का आपका ये रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो ये रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये देखिए आपको केवल 1 2 3 4 5 6 ही आपको फिल करना है। तो सबसे पहले ये 10 अंक का रोल नंबर भर लेते हैं।
2 2 2, फिर 6 2 0, ठीक है, 8 7 9 5, 2 2 2 6 2 0 8 7 9 5। इस तरीके से आप 2 बार जरूर मिला लीजिएगा। गलती होना नहीं चाहिए, क्योंकि गलती होने पर आप जानते हैं निष्कासित कर दी जाती है, कापियां जांची नहीं जाती। ओके, अब परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में भरना है। ऊपर अंकों में भरना है शब्दों में, तो यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 2, फिर 2, फिर 2, फिर 6, फिर 2, फिर 0, फिर 0 हो गया, 8 7 9 5। इस तरीके से 2 2 2 6 2 0 0 8 7 9 5, इस तरीके से। फिर विषय आप जानते हैं कि ये हिंदी का एक ही पेपर होता है दोस्तों, तो आपको यहाँ पे लिखना है सामान्य हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी जरूर लिखिएगा, सामान्य हिंदी भरेंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र, आप जानते हैं केवल एक ही प्रश्न पत्र होता है, तो यहाँ लिखेंगे केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। फिर आप इसमें प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक लिखने के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए अंकित संकेतांक यहाँ पे, तो यहाँ पे पेपर में आपका संकेतांक ये 302 DU, ये वाला नहीं होता, याद रखना, ये वाला होता है, ठीक है। ये वाला संकेतांक 302 DU यहाँ पे लिखेंगे, कोष्टक में DU। परीक्षा का दिन मान लेते हैं मंगलवार से परीक्षा होगी, मंगलवार, ठीक। फिर परीक्षा तिथि, परीक्षा तिथि की बात करें, मान लेते हैं 15 मार्च से परीक्षा चालू होगी, 15/3/2023। पाली आप जानते हैं द्वितीय पाली, द्वितीय पाली। केंद्र का नाम, अब केंद्र का नाम इसमें जिस केंद्र में आप इस कॉपी को लिख रहे होंगे उस केंद्र का नाम यहाँ पे लिख देना है। तो मान लेते हैं हम ये कॉपी बैठे हैं केंद्र पर और लिख रहे हैं, तो उसका केंद्र का नाम है सर्वोदय। जहाँ पर आप परीक्षा देंगे उसी केंद्र का नाम लिखना है, सर्वोदय शिक्षा सदन, इंटर कॉलेज प्रयागराज। आप पूरा कॉलेज का नाम यहाँ पे जरूर लिखना। उसके बाद आपको पेज पलटना है, कॉपी का आपको पेज पलट देना है बच्चों। इस तरीके से जैसे ही आप पेज पलटोगे आपके पास एक नया पेज खुलेगा और उसमें इस तरीके से ये देखिए, आप यहाँ पे रोल नंबर जरूर लिख देना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक अंकों वाला रोल नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसे इनबॉक्स में करके रख देंगे, क्योंकि कभी कभार शुरू में आप गड़बड़ कर जाते हैं, तो यहाँ भी लिखे रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। दूसरी भी हर पेज पे आप एक शब्द लिखना है जिसका नाम है PTO, प्लीज टर्न ओवर, यहाँ पे, ठीक, PTO। फिर ऐसे पलटोगे, फिर यहाँ पे PTO, फिर पलटोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे PTO, फिर पलटोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे PTO, और फिर पलटोगे, फिर लिखोगे PTO, फिर पलटोगे, फिर लिखोगे PTO, सभी पर। और लाइनिंग आपको बाईं ओर लाइनिंग खींचनी है यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, बाईं ओर। फिर जैसे ही पलटोगे फिर आपको यहाँ भी लाइन पार देनी है एक, और यहाँ भी, ठीक।
और यहाँ भी पार देनी है। तो याद रखना, फिर इस कॉपी में आपको यहाँ पारनी है लाइन, लेकिन इधर नहीं पारना है। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए पहले प्रश्न को उठाते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। तो ध्यान देना दोस्तों, पंडित जो है ब्राह्मण है। क्या है? ब्राह्मण। ये देखिए पहले का तीसरा नंबर। इस तरीके से ही आपको लिखना है बोर्ड में, ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपको लिखना है। फिर आप देखिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल की रचना। रामचंद्र शुक्ल की रचना किसने की थी? त्रिवेणी ने। ये देखिए लिखा है, यानी एक का तीसरा नंबर सही है। फिर कर्मभूमि किस विधा की रचना है? तो याद रखना उपन्यास की रचना है। ये देखिए यहाँ पे एक का उपन्यास लिखा हुआ है। जैसे हमने यहाँ पे प्रश्न लिखा है आपको एग्जाम में एज इट इज लिखना है। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 का घ, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। ये देखिए जैनेन्द्र कुमार लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नए हैं तो चैनल से जुड़े, अपने फ्रेंड सर्किल में इस चैनल को ज़रूर सेंड कर दीजिएगा दोस्तों। और हमारे दूसरे चैनल पे जाके विजिट करें सब्जेक्ट स्टडी पर भी, वहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर्स का सलूशन किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं एक का अंगा। एक का अंगा में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका सरस्वती है। क्या है दोस्तों? सरस्वती। फिर दूसरे का क, अगर हम दूसरे की क की बात करें, पद्मावत की रचना काल भक्ति काल है। कौन है दोस्तों? ये दूसरे का क का, ये इसमें भक्ति काल नहीं कहेंगे, दूसरे का क है, रीतिकाल है दोस्तों। यहाँ पे इसका तीसरा नंबर सही है, ठीक है, रीतिकाल। आगे देखिए दूसरे का ख। दूसरे का ख में रजो स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी हैं, यानी इसका पहला नंबर ऑप्शन सही है। फिर निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है? तो याद रखें नागार्जुन छायावादी कवि नहीं है, इसका पहला ऑप्शन सही है। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे है निम्नलिखित में से रीतकाल के किस कवि के वीर रस में रचना की गई? तो याद रखना दोस्तों भूषण, ठीक है, भूषण जो है, यानी ये इसका चौथा नंबर ऑप्शन सही है। रीतकाल के किस वीर तो भूषण की रचना की गई, ठीक। उसके बाद अगले प्रश्न में आते हैं अंगा। अंगा में आएंगे तो तार सप्तक के संपादक, तार सप्तक के संपादक कौन है? तो याद रखना अज्ञेय है। कौन है दोस्तों? अज्ञेय। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तीसरे में दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे इस गद्यांश का पहला है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ पे देखिए पाठ का ये शीर्षक, लेखक का नाम यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ठीक। तो इस तीसरे का पहले का ये आंसर रहा। तो फटाफट इतना तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए आपको दिखाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका बचाने की कोशिश करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि 85% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसलिए सभी बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर तैयार करें। जन का प्रवाह आशय लिखिए। जन का प्रवाह आशय लिखिए। तो यहाँ देखिए जन का प्रवाह, ये पूरा आशय लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरा आंसर इसका। भूमि के साथ किसने दाताम्य प्राप्त किया? तो यहाँ पर उसका आंसर लिखा गया तीसरे का। फिर चौथे का आंसर है जन का जीवन किस तरह है? तो यहाँ पे देखिए ये चौथे का आंसर ये पूरा लिखा हुआ है। फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आ जाइए लास्ट पांचवा, रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या में ये पूरा व्याख्या किया गया है, ठीक। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अथवा में भी दिया है, तो ये अथवा वाला करो चाहे ऊपर वाला, तो मैंने ऊपर वाला कर दिया, नीचे वाले करने की ज़रूरत नहीं है। अब है दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 4 का
इस चौथे का पहला कवि और कविता का नाम। यहाँ पे कविता का नाम जयशंकर प्रसाद, कवि का नाम श्रद्धा मनु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसी चौथे के दूसरे प्रश्न की बात करें, उत्तर आपको हम कॉपी में दिखा रहे हैं। देखिए, श्रद्धा किसके हताश मन को प्रेरणा दे रही थी? तो चौथे का दूसरा का आंसर ये है, यहाँ से यहाँ तक। श्रद्धा तपस्वी मनु के हताश मन को प्रेरणा दे रही थी। फिर चौथे का तीसरा, रजनी किसका प्रतीक है? तो रजनी दुख का प्रतीक है। फिर चौथा नंबर है, दुख का नवल प्रभात कब आता है? तो यहाँ पर देखिए चौथे का ये आंसर रहा। पाँचवें नंबर की बात करें, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पे की गई। फटाफट सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, और ये जो वीडियो है, आप इस वीडियो को हमारे दूसरे चैनल सब्जेक्ट स्टडी पर भी देख पाएंगे, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे अब। तो अथवा वाला इसमें भी क्वेश्चन है। देखो, अथवा आ गया, फिर ये आ गया, तो इसको नहीं करना है अथवा वाला क्वेश्चन। अब इसको पलटेंगे, हम 5वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 5वां देखेंगे। ये आ गया 5वां। ठीक, तो देखो प्यारे बच्चों, 5वां है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए इन कृतियों। देखिए 3 है ना, एक का आपको साहित्य परिचय देना है, चाहे हजारी प्रसाद द्विवेदी दीजिए, चाहे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, चाहे APJ अब्दुल कलाम दे दीजिए। तो यहाँ प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का 5वें का दूसरा यहाँ पे जीवन परिचय और रचनाएं पूरा लिखिए। तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे, अब आगे देखिए, आगे आपको दिखाते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 होने चाहिए। देखिए यहाँ पे एक लेखक का मैंने दिया, अब एक कवि का दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी तो ये लेखक ही है, ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कवि का इधर है। अब यहाँ पे कवि में देखिए क्या क्या है, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और महादेवी वर्मा। तो हम यहाँ पे करते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के कवि का जीवन परिचय। तो फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे इसका पूरा सल्यूशन, ठीक है, ये सल्यूशन हो गया। अब हम आ जाते हैं 6 नंबर में, पंचलाइट। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा सार निम्नलिखित 80 वर्ड लिखना है, चाहे ऊपर लिखे चाहे ध्रुव यात्रा। तो यहाँ पे आपको इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी तो ये कवि का ही जीवन परिचय है हरिऔध का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि 80 शब्द में लिखना है, कम से कम 2 पेज तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक, अब आ जाते हैं पंचलाइट। 6 नंबर प्रश्न, चाहे पंचलाइट अथवा बहादुर लिखिए या फिर ध्रुव यात्रा लिखिए। तो आपको पंचलाइट लिख देना है। ठीक, इन तीनों में से, चाहे इन दोनों में से कोई एक लिखो, चाहे बहादुर, चाहे पंचलाइट, चाहे ध्रुव यात्रा। तो मैंने पंचलाइट यहाँ पे लिखा है, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे अब इसका। और देखो ये 80 शब्द लिखना है, 5 अंक के हैं, तो कम से कम 80 शब्द लिखेंगे नहीं तो आपको नंबर उतना मिलेगा नहीं। ठीक, चलिए अब आ जाते हैं 7 नंबर प्रश्न की ओर। स्वपठित गद्य काव्य के आधार पर किसी एक गद्य खंड एवं प्रश्न पत्र का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 होनी चाहिए। ठीक, तो इसको भी कम से कम 2 पेज जरूर लिखना है। 7वें का हम चौथा यहाँ पे किए हुए हैं, आलोक वृत्त खंड के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक, तो इन दोनों में से एक का कर दिया गांधी जी का। तो यहाँ पर देखिए 7वें का चौथा किया गया, तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें और चरित्र चित्रण इसमें कर सकते हैं। और भी इसका है, देखिए 80 शब्द है, तो 2 पेज से 2.5 पेज अगर लिखेंगे नहीं तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। अब आ जाते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8वां है, दिए गए संस्कृत गद्यों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद लिखिए। ठीक, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अब आ जाते हैं 8 के क में। ठीक, खंड क, देखो खंड ख
और अब संस्कृत वाला पोर्शन आ गया। तो 8 का है संदर्भ यहाँ पे लिखा हुआ है, अनुवाद यहाँ पे किया गया है। ठीक, ये आपका 7 नंबर का है, संदर्भ 2 नंबर का और अनुवाद 5 नंबर। तो 7 नंबर आसानी से आपको मिल जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सभी। उसके बाद 8 के ख में, ठीक, का हो गया, क में एक अथवा में दिया है, तो मैंने ऊपर वाला है कर दिया, अथवा करने जो है ख में आ जाते हैं। दिए गए श्लोक में से किसी एक श्लोक का संदर्भ हिंदी अनुवाद कीजिए। तो 2 श्लोक हैं, ठीक, यहाँ पे इसमें से एक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए संदर्भ हिंदी में अनुवाद किया गया है। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लें और अपने वीडियो को आगे बढ़ाएं। और सभी बच्चे इस जो भी प्रॉब्लम होगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 9 नंबर, अब आ जाइए 9 नंबर में प्यारे बच्चों। ठीक, यूपी बोर्ड का एकमात्र इकलौता चैनल दोस्तों यही ऐसा है कि आपको इसी पर सल्यूशन मिलेगा और किसी पर नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं है। बस जटाई फांदे हैं, जटते हैं, 1 मिनट की 2 मिनट की वीडियो बना के, ठीक है, बन जाएंगे बड़का यूट्यूबर। तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। तो एक का वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ पे देखिए 9 का ये दूसरा नंबर सही है, ठीक है, यहाँ पे वाक्य प्रयोग किया गया है। अब 10 की अगर बात करें, 10 के क का पहला है, ठीक, यहाँ पे देखिए 10 के क का इसमें जो भी सही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, अ नंबर सही है, फिर दूसरे का भी अ नंबर सही है ये, फिर तीसरे का भी अ नंबर सही है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आप ट्रिक लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अंजनी कुमार यादव ने इसको भेजा था, अभी नाम बता देते हैं, ठीक। और अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ख नंबर में आत्मनेय शब्द विभक्ति और एक वचन। तो यहाँ पे देखिए 10 का ख में, ठीक, पहले का यहाँ पे अ सही है, यहाँ पे देखिए पहले का अ, ये वाला सही है, ठीक। फिर नामना शब्द विभक्ति और वचन, ये वाला सही है, ब नंबर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है। षष्ठी विभक्तन बहुवचन, इसमें सॉरी ये वाला नहीं सही है, ये वाला सही है, द नंबर सही है, ठीक। आप देख सकते हैं प्रश्न। और फिर 11वें में आ जाते हैं दोस्तों। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दयुग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। श्रवण श्रमण, ठीक, श्रवण श्रमण, मूर्ख अचेतन मूल, ठीक है। श्रवण श्रवण में 11 का ख क, 11 का ख क यहाँ पे ये सही। देखिए निम्नलिखित शब्द में युग्मों का सही अर्थ चयन कीजिए। तो यहाँ पे क का पहले का क, 11 के क का पहले का स सही है, ठीक। और 11 के क का स दूसरे का स सही है। दूसरा भी दिखा दीजिए। तो पहला है 11 के क का पहला, यहाँ पे ये दूसरा स सही है, ये वाला भाग, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और फिर ख में आ जाते हैं। निम्नलिखित शब्द में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। अंबर चपला जड़, अंबर चपड़ा जड़, तो यहाँ पे जड़ है, ठीक है। जड़ का क्या, मूर्ख अचेतन मूल। अगला है 11 नंबर, ग नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में के लिए एक सही शब्द चयन करके उसका अनुकरण कीजिए। अनुकरणीय, ठीक, अनुकरण का क्या होगा, अनुकरणीय, यानी अनुकरणीय होगा। फिर वन में रहने वाला क्या होगा, वनवासी, ये अनुकरणीय ये वाला सही है, वनवासी ये वाला सही है, ठीक। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो यहाँ पर देखिए 11 का घ, ये महादेवी वर्मा विशुद्धि कवित्री थी, महादेवी वर्मा विद्वान कवित्री थी, तो यहाँ पे महादेवी विदुषी कवित्री थी। फिर है
दो वाक्य शुद्ध करना है। मैं लड़के को पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को पढ़ाया हूँ, पढ़ाता हूँ होना चाहिए, तो पढ़ाता हूँ ये देखो लिखा हुआ है। ठीक, यानी इसका पहला और चौथा किया गया है यहाँ पे। फिर अब आगे पलटेंगे, तो आगे जब पलटोगे 12 का श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण सहित एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे श्रृंगार रस लक्षण उदाहरण दिया हुआ है। ठीक है, 12 का क हो गया। अब ख में आते अनुप्रास अलंकार अथवा रूपक अलंकार। तो अनुप्रास या रूपक अलंकार ये देखिए पूरा यहाँ पे समझाया गया है, उदाहरण भी है। फिर आ जाते हैं ग में दोहा छंद सोरठा। तो यहाँ पे दोहा लिखा हुआ है और उदाहरण भी दिया गया है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लें इसका, आगे बढ़ेंगे हम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, ग का ये उदाहरण है। फिर 13 की बात करें, अगर छात्रवृत्ति हेतु बैंक खाता खोलने के लिए बैंक अधिकारी को आवेदन लिखिए अथवा अपने गांव की सफाई हेतु। तो यहाँ पे देखिए छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया गया है ये बैंक को, और इधर भी लिखा हुआ है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं सभी बच्चे। अब इसके बाद फिर इसको पलटेंगे तो फिर एक नया पेज आपको मिलेगा हमारे द्वारा। ओके, 14 नंबर देखिए, 14 नंबर में किसी एक पर निबंध लिखना है और 9 नंबर का है दोस्तों निबंध लिखोगे। तो ये देखिए मैंने इस दूसरे पर स्वच्छता अभियान पर निबंध यहाँ पे लिखा हुआ है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, और इधर का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस तरीके से ये पूरा निबंध पूरा होता है। निबंध आप 3 पेज, कम से कम 3 पेज जरूर लिखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, 3 पेज से कम नहीं लिखना है आपको। तो इस तरीके से ये हमारा पेपर कॉपी का सलूशन हो गया। इस पूरे पेपर का सलूशन हमारे इस बोर्ड कॉपी में किया गया है। तो सभी बच्चे, जो बच्चे नए हैं वो चैनल से ज़रूर जुड़ें, अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को ज़रूर भेजिए, और नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।